ये तो पंजाब का मैं तो कहूँगी कि इनका ही दुर्भाग्य है कि मोदी जी की बात को वो सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आंखें खुली हैं तो उसको बंद कर लेते हैं, कान खुले हैं तो बंद कर लेते हैं। मोदी जी और जो भाजपा वाली पार्टी है ये हमेशा पंजाब के साथ मतरई माड़ा सलूक करती है। मेरा ये कहना है कि नेशनल मीडिया पे तब तक खबर नहीं आई पंजाब की जब तक लोगों की चीखें नहीं निकली। 1600 करोड़ जब लगेगा, कितने लोगों में लगेगा, कितने रह जाएंगे, क्योंकि सरकार ने दे दिया तो आगे जाएगा कितना, ये हम सब इंडिया वाले देखते हैं। पंज मतलब पांच फारसी में कहा जाता है। आपको बता दें कि आब मतलब पानी, यानी कि पंजाब। इस वक्त मैं पंजाब में हूं और पंजाब का ये शहर है मोहाली के पास लगता हुआ जीरकपुर। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ। पंजाब के क्या हालात हैं बाढ़ को लेकर के, ये आप सभी ने देखा। लगातार हमने कवरेज की, गुरदासपुर से अमृतसर हम गए, हमने आपको बताया कि पंजाब के हालात क्या हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे थे हम, लगातार आपका प्यार भी मिलता रहा। लेकिन उसके बाद शुरू हो गई अब सियासत पंजाब में बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। आपको फिर बता दूं 2027 में पंजाब में चुनाव है, उससे पहले सियासत हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आए हुए थे, लेकिन उसके जाने के बाद जो हुआ आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा क्या हुआ। बात करते हैं लोगों से, उनके मन में क्या चल रहा है पंजाब को लेकर के। पंजाब के नेताओं की जो आपस में इस वक्त चल रही है तू मैं, वो क्या है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करता हूं मैं जीरकपुर से। यहाँ पर जीरकपुर के लोग, पढ़ी लिखी जनता यहाँ पर खड़ी हुई, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम लेडीज़ फर्स्ट कर देते हैं। आपसे बात करता चाहूँगा मैं कि पंजाब में जो मौजूदा हालात हैं इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मैं क्या कहूँ, बहुत ही मतलब दुखद है और बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। तो अभी इसको सुधारने के लिए बस यही है कि हम सबका सहयोग रहे, सब साथ रहें, तो इसको हम कुछ आगे कुछ कर सके। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने एक पैकेज पंजाब को दिया। हालांकि पहले हिमाचल गए फिर पंजाब आए, लेकिन उन्होंने एक पैकेज दिया और उस पैकेज के बाद सियासत शुरू हो गई। ये तो पंजाब का मैं तो कहूँगी कि इनका ही दुर्भाग्य है कि मोदी जी की बात को वो सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आंखें खुली हैं तो उसको बंद कर लेते हैं, कान खुले हैं तो बंद कर लेते हैं। तो ये तो पंजाब का दुर्भाग्य है। क्या लगता है कि आपको यहाँ दुर्भाग्य है पंजाब का? पंजाब के निवासी हैं, पंजाब का दुर्भाग्य है कि बातें नहीं सुनी जाती बड़े नेता? पहले आपके माध्यम साहब को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कल मोदी जी आए हैं वो कहते हैं ना, एक ऊँट के गल में जीरा पाना, मुँह के गल में जीरा पाना, वो बात करके गए हैं। मोदी जी और जो भाजपा वाली पार्टी है ये हमेशा पंजाब के साथ मतरई माड़ा सलूक करती है। 1600 रुपये करोड़ क्या देके गए हैं? कुछ भी नहीं। उससे ज़्यादा जो हमारे पंजाब के अपने, एक पंजाब राजा स्टेट है, राजा सबको बांटता है। तो राजा किससे क्या मांगे? जब राजे के ऊपर बीता ही सब भाग गए, पंजाब के साथ कोई नहीं खड़ा, जबकि पंजाब स्टेट पूरे वर्ल्ड के साथ खड़ा होता है। जो पानी के डैमों छोड़े, हम कहते हैं 20% कुदरती मार है और जो 80% है ये गवर्नमेंटों की देन है पंजाब के हड़ों की मार आने के ऊपर। इसमें ये जैसे बागड़ा डैम का है 1690 फुट है, जबकि 88 में हड़ है तो उसके पीछे इन्होंने अपना डाटा बनाया था, और जब 19 में आए हड़ वो डाटा पूरा गैप कर दिया। उन्होंने उसमें दिया था कि जो इसका लेवल 100 फुट डाउन कर दो। जब हड़ आते, जब एक पंजाब में पराली सड़ती उसका धुआं तो दिल्ली में दिखता है इनको। जब इनका स्टेट लेवल पे मौसम विभाग ने कह दिया था भी आज की बारिश भी ज़्यादा होंगी, हड़ भी आएंगे, जो 100 फुट जो उससे 100 फुट डाउन करते थे, ये पानी जब आना इसको पीछे पता लगे पानी आ गया, उसका पहले छोड़ दो, हड़ आना ही नहीं थे। 20% हम कुदरती मानते, 80% ये गवर्नमेंटों की देना हड़ आने की। तो क्या आप ये नहीं मानते कि पंजाब में जो अवैध माइनिंग हुई है वो बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं है? माइनिंग डिपार्टमेंट भी कुछ जिम्मेदार है, पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जिम्मेदार है। भगवंत मान भी है जिम्मेदार, इसमें भी है। तो इसने जो 3 कारण हैं इनके, सबसे मेन कारण इन्होंने जो फीडर है, 3 फीडर हैं, राजस्थान का, हरियाणा का, एक और फीडर है, इन्होंने इनकी सफाई बिल्कुल नहीं की। और जब हाड़ आए हैं इनका पानी इन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद किया? किसान जथेबंदियाँ लड़ी, उनके साथ जाके उन फीडरों में इन्होंने पानी छोड़ा तो कुछ पानी कम हुआ। तीसरा, किसी नहर की इन्होंने सफाई नहीं कराई, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, कोई सफाई नहीं हुई। ये पानी साथ में साथ छोड़े जाते, हर सवाल ही नहीं होता, पंजाब में आ जाते। 1600 करोड़ का पैकेज दिया है। क्या आपको लगता है, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुस्तम शेख है जी। 1600 करोड़ प्रधानमंत्री दे के चले गए और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी टोकन है, पैसा अभी और आएगा।
पैसा भी और आएगा। देखो, बात हम अगर आंकड़े से करें तो हमारे पंजाब का करीब 20,000 करोड़ के करीब है जो नुकसान हो चुका है। तो मोदी साहब हैं जो वो 1600 करोड़ दे के गए हैं। हम एज ए यूथ अगर हम सच्ची बात करते हैं तो अगर पंजाब के लोगों को, देश भर के लोगों को ऐसे लगता है कि हम मोदी की बुराई कर रहे हैं, तो इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि 20,000 करोड़ का नुकसान होया है और 1600 करोड़ मोदी जी दे के गए हैं और ये तो 10% भी नहीं बन रहा नुकसान का। तो ये भी तब दे के गए हैं। ये मेरा ये कहना है कि नेशनल मीडिया पे तब तक खबर नहीं आई पंजाब की जब तक लोगों की चीखें नहीं निकली। लोगों के घर बर्बाद हो गए, 2.25 लाख एकड़ के हेक्टेयर के हिसाब से लोगों की फसलें बर्बाद हो गई और कितने पशु मर गए लोगों के। बिजली लोगों की 10-10, 12-12 दिन से घर में बंद है, बिजली के रोड टूट चुके हैं। तो लेकिन जब अब पंजाब के लोग खुद, क्योंकि पंजाब के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हमें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम मोदी जी की वो नहीं कर रहे कि हम उनको नीचे डाउनफॉल कर रहे हैं। हम ये पंजाब के लोगों ने ये तय कर दिया कि हमें किसी भी सरकार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोग अगर कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कार ख़रीद रहे हैं, पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, डीजल ख़रीद रहे हैं, तो हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं। पर लेकिन अगर गवर्नमेंट पहले हमारा पंजाब का तमाशा देखेगी बैठ के कि पहले पंजाब का कितना नुकसान होता है, वहाँ तक हो जाए। नेशनल मीडिया पे कोई खबर नहीं चल रही है। जब पंजाब के लोग अपने बिहाफ पे पंजाब के ही लोगों की मदद कर रहे हैं और जब देखा कि पंजाब में एक लहर बन गई है, क्योंकि मेरा मानना एज ए यूथ ये है कि किसी भी चीज़ की आप जब लहर बना दोगे ना, मूवमेंट बन जाएगी, तो बड़े बड़े जो राजा हैं वो भी देखने में परेशान हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आपको फिर बताऊं कि सुनील जाखड़ ने एक आरोप लगाया, बड़ा आरोप था, शायद इन्हें नहीं पता। आपको पता है कि सुनील जाखड़ जी ने क्या कहा जी? नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि वहाँ पर वेरिएशन हो गया, पैसों को लेकर एक वेरिएशन पैदा कर दिया गया। जब प्रधानमंत्री मौजूद थे तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी ने जो रकम लिखी थी वो लगभग 13,000 करोड़ थी। लोग मंत्री जैसे पहुंचे, मंत्री ने 20,000 करोड़ मांग लिए, यानी कि मुख्यमंत्री ने मांगे थे 60,000 करोड़, मंत्री ने मांगे 20,000 करोड़। इतना बड़ा वेरिएशन कैसे हो गया एकदम से? देखो, ये वेरिएशन तो सरकार एज ए यूथ अगर हम बात करें, हम तो ये देख रहे हैं पंजाब के नागरिक होने के नाते कि हमारा पंजाब का कितना नुकसान हुआ है। ये वेरिएशन है जो सरकारों को बैठ के ये देखना चाहिए कि कहाँ से हमारा किस तरीके से नुकसान हुआ है। और हमारे जो पंजाब के लोग हैं जिन्हों के घर टूट चुके हैं, जिन्हों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों के पशु मर चुके हैं, यहाँ तक कि कुछ गिनती के लोग हैं वो लापता भी हो चुके हैं। ये सारी कैलकुलेशन सरकार को ही करनी पड़ेगी ना। आप शायद मेरा प्रश्न को समझ नहीं पाए। मेरा प्रश्न यह है कि चीफ सेक्रेटरी आपकी सरकार के अगर वहाँ खड़े हैं, वो एक फिगर बता रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने कि हमें ये पैसा चाहिए, उसका मैं बताता हूं, और तुरंत, एक मिनट सर मारा, और तुरंत वहाँ का एक मंत्री पहुँचते हैं, मंत्री जो मांगते हैं पैसा, जब प्रधानमंत्री इशू पैसा कर देते हैं तो वो 20,000 करोड़ मांगते हैं। आप समझिए मेरी बात को जो कह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा आपकी बात। 20,000 करोड़ मंत्री ने मांगा, चीफ सेक्रेटरी ने 13,000 करोड़ कहा कि हमें 13,000 करोड़ रुपए हमारा ये बनता है। एक ड्राफ्ट किया गया लेटर, बाकायदे ड्राफ्टिंग है, ये इनके पास मौजूद है जो प्रधानमंत्री को दी गई थी। शायद आपको नहीं पता, मैं क्वेश्चन चले आगे चलता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। सर, आपका बैकग्राउंड में बहुत स्वागत है। आपका नाम? सुखदेव चौधरी। सुखदेव जी, क्या हुआ पंजाब में? ये कल प्रधानमंत्री आए, चीफ सेक्रेटरी ने कुछ और पैसे की लिस्ट दी, मंत्री ने 20,000 करोड़ मांगे और मुख्यमंत्री जी मांग रहे थे 60,000 करोड़। तो अब तो स्थिति है कि अब लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है उठ के मुंह में जीरा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पंजाब का रहने वाला हूं, पंजाबी हूं। पंजाब कोई गरीब नहीं है और पंजाबी ख़ास तौर पे इतने हौसले वाले हैं। ये ठीक है, चलो हमारा माई बाप है प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री है उन्हें पंजाब के हालातों का, पंजाब नहीं कहीं भी, चाहे हिमाचल कहीं भी उन्होंने किया। एक जो 1600 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, कोई कम नहीं है, वो 1600 करोड़ भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि टोकन है और भी आएगा पैसा। ये बात आज के उन्होंने कही, राज्यपाल ने कही बात ये। और 1600 करोड़ अगर ईमानदारी से पहुंच जाए लोगों तक तो सफिशेंट है। और पंजाब के लोग खुद इतने खुददार हैं, इतने तगड़े हैं। हम लोग यहाँ से, हमें रोका जा रहा है भी इतना राशन और इतना उनको ना दो, हम सारे रेडी हैं। मैं अकेले जीरकपुर की बात करूं, एक सोसाइटी, एक गांव को संभाल सकती है।
लेकिन अभी हम इतनी ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, ये सियासत खेल रहे हैं। अभी वेट तो करें क्या नुकसान हुआ है, अभी मुआयना नहीं किया जा सकता। जो मान लो ये कह रहे हैं कि इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान, क्या पता उससे भी ज़्यादा हो। लेकिन पंजाब के लोगों को भिखारी मत बनाएं। ये मत कहें कि पंजाबी इनको हम ये दे दें, वो भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं मरने दे रहे उनको भूखे। पूरा पंजाब उनके साथ, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और देश क्या, बाहर के मुल्कों से भी इतना ज़्यादा मतलब आवाज़ आ रही है कि पंजाब को हम कहीं से भी कहीं गिरने नहीं देंगे। हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करी। हम लोग कई गांव में गए, बाढ़ पीड़ित इलाकों में गए, जहां मजदूर लोग फंसे हुए थे, जिनके मकान ख़त्म हो गए, ज़मीनें चली गई, कई हेक्टेयर लाख चली गई। उनका एक ही बार बार कहना था, पंजाबियों ने, संगत ने, लोगों ने मिलकर, जो बात आप कह रहे थे, लोगों ने मदद की, लेकिन कहाँ थी सरकार? सर, सरकारें शुरू से ऐसी है कि हम आज आम आदमी पार्टी को दोषी नहीं करार कर सकते। पहले भी था, 17 में क्या था, इससे पहले भी आते रहे हैं। और पंजाब हमेशा सहता रहा है, और पंजाब फिर उससे भी ऊंचा होकर खड़ा हुआ हमेशा। लेकिन ये एक जो मैन मेड डिजास्टर था, हम इसको कोई भी, ये कुदरत का नहीं, कुदरत का तो था पहले, ऑलरेडी हमें पता ही था, कुदरत का कह तो कहेंगे, ऑलरेडी आ चुका था, जिसका 2 महीने 3 महीने पहले भी वेदर रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट थी। लेकिन इन्होंने केवल 17 दिन पहले फर्स्ट मीटिंग की इसके बारे में, जब पता लग गया कि इतना बड़ा ये फ्लड आने वाला है। और उनको पता भी था, जैसे अभी सर ने आपको बताया अभी, कि कोई तैयारी नहीं की गई, कोई सफाई नहीं की गई। रिपोर्ट में अपनी लिखा है फुल्ली श्योर, वो लोग बिल्कुल कंफर्म थे, फ्लड को लेकर के तमाम इंतजाम जो सरकारों ने किए तो बिल्कुल मुकम्मल थे, ऐसा सरकार का कहना है, उनकी रिपोर्ट्स का कहना है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? या तो उन अधिकारियों को जो कह रहे हैं पंजाब में खुला छोड़ दें उनको, फिर पता लगे उनकी क्या रिपोर्ट थी। जो घर मर रहे हैं, जो बेचारे, हम देख रहे हैं, सारे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हमारे भाई ने ये बात कही कि नेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया जितना करना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं फिर भी दाद देता हूँ पंजाब के लोगों की। पंजाब के लोगों ने में जो हौसला है, वो आज भी वहाँ, अगर आप देखा कि राशन वहाँ फेंक के आगे, मैं सरकारी जो मुलाजमों की बात करता हूँ, सरकारी नौकर इतने गंदे हो चुके हैं, इस टाइम भी वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे टाइम पे भी वहाँ दिखाया जा रहा है कि राशन, सरकारी राशन जो जा रहा है, वो वहाँ पे कूड़े की तरह फेंका जा रहा है। और पंजाबी इतने गिरे हुए नहीं हैं कि वो वहाँ से उठाएंगे। कोई इंडोनेशिया नहीं है ये कि वहाँ से गिरे हुए सामान को उठा के खाएंगे। शान से खाने वाले हैं, शुरू से शान से रहे हैं। और अगर इनको इस तरह से सरकारी सिस्टम समझे कि हम पंजाब को, वो पंजाब आज भीख मांग रहा है, तो वो भीख नहीं मांग रहा। ये मेरे बच्चे कहीं भी कोई प्रॉब्लम में है तो मैं बाप हूँ, तो मेरे को संभालना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये संभाला तो कोई आसान नहीं किया, लेकिन ये टोकन है तो हम कहते हैं उसको, उनको प्यार से स्वीकार करना चाहिए, आगे भी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद की जाएगी, जो अनाथ हुए हैं उनको प्रधानमंत्री केयर से दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला महसूस मत करना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपने बताया नहीं, आप ये बताइए आपका नाम? मैं डॉक्टर राशि। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ने 1600 करोड़ का पैकेज दिया, हाँ जी, क्या पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त तो नहीं कहूँगी, पर अभी तो फर्स्ट असेसमेंट हुई है, अभी असेसमेंट हुई है, अभी ऊपर से उन्होंने दे दिए। पर जब पानी निकलना शुरू होगा ना, तब उनको जायज़ा दोबारा लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली दोबारा एक फ्रेश पैकेज इशू करना चाहिए। हाँ, तो असेसमेंट तो लगातार जारी है अभी, इसलिए तो उन्होंने कहा कि असेसमेंट जारी है और उसके बाद हम अंदाज़ा लगाएंगे, फिर और पैकेज अभी और आएगा, ये तो कह रहे हैं वो। हाँ जी, वही आएगा। अभी जो है ना, अभी के लिए सफिशेंट है, क्योंकि हमें, जैसे हम काफ़ी सारे ना NGO से जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हमें क्या दिक्कतें आ रही है, ये नहीं कि राशन पहुँच नहीं रहा, वहाँ आता है, लेकिन हमें आगे राशन भिजवाने नहीं दिया जाता। जहाँ गांव स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पे ही हमें सारा डंप करवा दिया जाता कि हम खुद देंगे। इन्होंने क्या किया, 2023 में फ्लड आए थे, तब से आज सीखना चाहिए था, बेटर प्रिपेयर होने चाहिए। इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, उस टाइम डैमेज हो चुका था। उस डैमेज को रिपेयर करने के जगह पे, रेमेडियल मेजर्स लेने के जगह पे फ्रेश फ्लड आ गए, जिसके लिए कोई वार्निंग नहीं इशू हुई, लोगों को इवैक्यूएशन लिए टाइम से नहीं करवाया गया। इनकी प्रिपरेशन नहीं थे, मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो अब यह कि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ग्राउंड की रिपोर्ट बता रही हूँ, हम लोग, हमारे बहुत वहाँ पे वॉलंटियर्स जो सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, कह रहे दूसरा बोट है, हम राशन यहाँ से भिजवा रहे हैं, इन्होंने भिजवाया, हमने भिजवाया, इन्होंने भिजवाया, पर अंदर जाके पहुँच ही नहीं रहा है। जो जैसे आप गुरदासपुर के गांव देख लें, शुरू में जो राशन आता है वहीं पर डंप हो जाता है, जो अंदर है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। ये चीज़ें देखने वाली, हम लोग यहाँ पे जाकर सिर्फ कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रकों से भेज सकते हैं, पर आगे सरकार को पूरे प्रॉपर चैनल से जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके बनता है, वो हम लोग वहाँ तक नहीं जा सकते, हमारी भी लिमिटेशंस है। तो इस चीज़ में सरकार का फेलियर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। सरकार का फेलियर हुआ है, ऐसा इनका कहना। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ से प्रधानमंत्री निकले और निकलने के बाद तुरंत जो है मंत्री कहते हैं कि अपमान कर गए हमारा, और ऊँट के मुँह में जीरा दे गए और न जाने क्या क्या, और हमारे मुझे कहा कि भाषा शैली आपको हिंदी नहीं आती क्या?
नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते वोट के मुंह में जीरा देंगे। ये है कि अभी जैसे राशि जी ने भी बताया कि ये थोड़ा असेसमेंट है, अभी समीक्षा होगी जो भी नुकसान हुआ है पंजाब का। अभी ये फर्स्ट टोकन है जैसे आपने भी बताया, और आने वाले समय में जो भी संभव मदद ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो केंद्र के द्वारा होगी वो प्रधानमंत्री जरूर करेंगे, इतनी हमें अपेक्षा है अपने प्रधानमंत्री से। ठीक बात है, लेकिन आप ये भी देखिए सियासत जो लोग कर रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई चंडीगढ़ के अंदर, बीजेपी ने भी करी, कांग्रेस ने भी करी, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। इसके अंदर एक बात और निकल के आई कि कांग्रेस ने कहा कि अवैध माइनिंग बहुत ज़्यादा हुई, इस कारण से बाढ़ आई। ये भी एक इशू रहा है कि अवैध माइनिंग का, जैसे बताया कि अभी अगर मान के चलें तो 30 से 35% का इशू ये है कि अवैध माइनिंग के कारण भी फ्लड ज़्यादा हो। सवाल बनता है कि अगर अवैध माइनिंग हो रही थी और आप विपक्ष में बैठे हैं, मजबूती के साथ बैठे हैं, तो एक पीआईएल डल सकती थी, आप एनजीटी में जा सकते थे, तो कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये गलती रही है कि ये कुछ करना था ऐसा। सवाल पूछा उनसे तो वो उठ के चल दिए वहाँ से, बात नहीं की राजा जी ने। इस पर जवाब नहीं देना चाहती कांग्रेस। की जो स्थिति है वो आरोप तो लगा देती है, जो मुझे लगा आरोप तो लगा दिया आपने, लेकिन पूरी बात आपने नहीं की। ये भी तो गलती, सत्ता में तो आप भी रहे, पंजाब में सत्ता में आप भी रहे। बिल्कुल, ये बिल्कुल विफलता है विपक्ष की कि ये जो मुद्दे हैं ये सही तरीके से नहीं उठा पाए, और इनको मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है और ज़्यादा पब्लिश करने की ज़रूरत है इन मुद्दों को। देश के प्रधानमंत्री आए हिमाचल, वहाँ पर पैकेज दिया, पंजाब पहुँचे, वहाँ भी पैकेज दिया। पैकेज देने के बाद वो पंजाब में काफ़ी देर रहे, लोगों से बातचीत की, और प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल इतना बड़ा होता है कि आप समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री के जाने के तुरंत बाद इस तरह की बात करना क्या ख़राब नहीं लगता आपको? किस तरह से नहीं कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ही गलत है। और मैं तो ये दुर्भाग्य दोबारा यही कहूँगा कि भी जो पूरी जो पंजाब की जनता है, एक ये बहुत ही दिल से प्यार करने वाली जनता है, मतलब ये कोई पूरा भाईचारा है पंजाब का। और जो एक वोट की राजनीति से एक इनको सरताज में बैठाया भगवंत मान जी को। अब कल ही आपने एक पोस्ट देखी होगी, जब सभी मर रहे हैं, उनको ऐसे पोस्ट डालने की क्या जरूरत है कि भी देखो मैं टीवी पे मतलब ऑनलाइन मीटिंग ले रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैक्स में एडमिट हो गए हो, ठीक है, वैसे भी डाल सकते थे कि भी जो काम उसने करना वो अपने पंजाब के पूरे सर्वमान्य सब कुछ वही है, तो सब मर रहे हैं, उसको ये लगे कि भी मैं बीमार होते होते हुए भी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मैं ऐसे क्या सोचेबाजी की क्या ज़रूरत पड़ी है। और रही बात श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो पूरे भारतवर्ष के अपने प्रधानमंत्री हैं, कोई अकेले उसके नहीं है कि भी पंजाब का। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, करीब 6 दिन से एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस पूरी मीटिंग के दौरान उनके बारे में 2 बार पूछा कि भगवत की तबीयत कैसी है, मान साहब की तबीयत कैसी है। हेलीकॉप्टर से जब वापस आए तब भी पूछा कि मान साहब की तबीयत कैसी है, और उन्होंने बात राज्यपाल से पूछी थी, और उसके बाद राज्यपाल से कहा था कि आप वहाँ जाइएगा और उनका हालचाल लीजिएगा और मुझे बताइएगा, और वो शायद आज बता भी दिया गया है हालचाल के बारे में। लेकिन आप ये समझिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर इतना लेवल राजनीति का इतना नीचे हल्का क्यों जा रहा है ये? सर ये मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, हर जगह ही ऐसा है। ठीक है, आज हम करंट अफेयर पे बात करें तो पंजाब में ऐसा लग रहा है हमें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। राजनीति जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उन्होंने तो राजनीति करनी है, चाहे उन्होंने लाशों के ढेर पर भी वो राजनीति करते हैं। चाहे अब भगवंत मान की बात कर रहे हैं, बीमार है तो बीमार कोई भी हो सकता है, कोई भी सरकार हो, कोई अगर ऐसी कोई बात नहीं है कि और आप जैसे आप बता रहे हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 बार हाल पूछा, तो मेरे को लगता है ऐसी भी राजनीति है, अच्छी राजनीति भी है। हर जगह ये हम दिखाते ही हैं, रात्रि को इकट्ठा भोज कर रहे होते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर ये है कि आप सारा दिन लड़ाई लड़िए, चुनाव के अंदर हम लोग कवरेज करते ही लगातार कि आप सारा दिन लड़ाई लड़िए, लेकिन शाम को लोग मिलते हैं तो एक दूसरे गले मिलते हैं। ऐसा भी वो जो लड़ाइयाँ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। हाँ, लड़ाइयाँ झगड़े हम सब लोग करें, हम मरें, एक दूसरे का सिर फाड़ें, रात को ये जो भोज इकट्ठा करें। वीर जी, आपसे बात करता हूं मैं कि पंजाब में यहाँ पर मुख्यमंत्री बीमार हैं, नहीं जा पाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही, भगवंत मान साहब ने, मुझे अच्छी लगी कि मुआवजा पानी जाने के बाद तय होगा कि कितना नुकसान पंजाब को हुआ, तब मांगा जाएगा। ये तो बल्कि जो अंदाज़ा है सम्मान, ये तो बाद में ही लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बाकी सरकारें देती हैं नहीं देती इसके बारे में ये कमिटमेंट होती है कि कई बारी जब ग्राउंड ने दे दिया, केंद्र सरकार ने तो आपको 1600 करोड़ रुपए दे दिए। देखो दे दिया 1600 करोड़, पता नहीं 1600 करोड़ जब लगेगा कितने लोगों में लगेगा, कितने रह जाएंगे, क्योंकि सरकार ने दे दिया तो आगे जाएगा कितना, ये हम सब इंडिया वाले देखते हैं।
1 रुपये में से 25 पैसे लगते हैं, 75 पैसे रास्ते में लटके जाते वहाँ हैं। पर किसानों ने कहा, कुछ किसान थे जिन्होंने प्रधानमंत्री से बात कही कि हमें 2023 का पैसा नहीं मिला। कहा अब प्रधानमंत्री की बात सुन लो, 1 महीने बाद कल प्रधानमंत्री साहब पहुंचे पंजाब, कोई उन्होंने ट्वीट नहीं किया। 10 अगस्त से बाढ़ आनी शुरू हो गई थी, क्या वो पंजाब को हिस्सा नहीं मानते हमारे स्टेट का? तो उनका कोई ट्वीट नहीं आया। अफगानिस्तान बारे आ गया, सब बारे आ गया, चलो जो भी कोई गलत बोलता उसके बारे आ जाता है। हमारे को कोई इतराज़ नहीं, कोई किसी को गलत बोले, मैं इसके हक में नहीं हूँ। पर बात ये है भी पंजाब स्टेट इतनी है, चलो पंजाब वाले पंजाबी इतने दलेर हैं कि ये अपने दम पे भी काम कर लेते हैं। जब दिखा उन्होंने भी सारे पासे हमारी, क्योंकि जो हमारी नेशनल मीडिया ना वो तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, जिनमें 2 चैनल थे जिन्होंने कि इसको उठाया, ये बात ऊपर तक गई, क्योंकि बात तो नेशनल मीडिया से जाती है। पंजाबी चैनल तो पंजाब तक ही सीमित होते हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब में चलते हैं, तो बात नहीं जाती। ये तो NRI भरा हैं, फॉरेन तक बातें गई हैं, पैसा इकट्ठा हुआ, तब यहाँ के जो हमारे सिंगर भाई हैं उन्होंने सपोर्ट की। सारी जो पूरियाँ कम्युनिटियाँ पंजाब में, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने एका दिखाया इस औखी घड़ी में आके। सब ने साथ मिल के एक भाईचारा कायम करके, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक पार्टियाँ ये थोड़ी फुट भी पाती हैं हमारे में, इसलिए मैं ये बात करना चाहता कि इसमें जो भाईचारा कायम हुआ इसके ये बड़ी अच्छी गल है। बिल्कुल सही बात है। जमीयत उलमाए हिंद की गाड़ी मैंने देखी थी गुरदासपुर में, जमीयत उलमाए हिंद की गाड़ी आई थी और बाकायदे शामली से भी आए हुए थे लोग और लुधियाना से भी आए थे और मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने काफ़ी मात्रा में सामान वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था। मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा, 1988 यानी कि 37 साल बाद इतनी बड़ी बाढ़, क्या देखा आपने? देखा था पहले आपने? 1988 की बाढ़ तो देखिए, मैं उस टाइम में मिलिट्री में था। वैसे जो बाढ़ आई है उस टाइम में बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बाढ़ ये 25 में आई है। वो बड़ी बाढ़ थी या ये बड़ी बाढ़ है? 25 वाली ज़्यादा बड़ी बाढ़ है। जो 88 बाढ़ थी इससे थोड़ी कम थी, तो उस टाइम में जो भाखड़ा डैम रहा तक इसकी सफाई नहीं हुई। 25% इसका लेवल ऊपर जा चुका, जो पीछे गाद जम जाती है। तो 25% जे इनका 1680 खतरे का निशान है, तो 25% तो वैसे ही ऊपर चढ़ गया। आज तक इन्होंने कोई सफाई नहीं करी, बाढ़ नहीं की, ये कारण है। बाकी आप कर रहे हैं कि वेरिएशन 60,000 करोड़ का मोदी दबा के बैठा हुआ हमारे पंजाब का। हम तो अपना पैसा आप खुद मांग रहे हैं, हम तो इनसे भीख मांगते ही नहीं है। हमारा पंजाब का पैसा हमारे को दे दो। RDF का पैसा है, आज तक नहीं दिया। कहते पिछला था, तो पिछले सरकार तो कांग्रेस की साथ थी, बीजेपी की सरकार थी, अकालियों की सरकार थी, उनसे लो साहब। अब भगवंत मान तो 5 साल भी नहीं हुए पूरे, ये 5 पिछले साल का कैसे दे देगा? तो ये सरकारी है, ये मोदी की चाल है, ये पंजाब को नीचे दबाना चाहता, कि इसकी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो दुश्मनी को भी प्यार से पालता है। तो ये मोदी तो आए हैं पंजाब के अंदर, वो चाहते ना थे, उन्होंने कृषि मंत्री को भेजा पहले सर्वे करने के लिए था, उसके बाद वो खुद भी आ गए। मंत्री भेजा, क्या बोल के क्या पंजाब कुछ बोला? बाकी अगर जाखड़ ने बयान दिया है भी ये और इसको पैसा मिलेगा। हमारा पैसा हमारे को नहीं देगा गया तो और किसको देगा वो? हमारा पैसा पंजाब का 60,000 करोड़ इसकी तरफ बनता है। हम GST नहीं देते, पंजाब का GST दबा के बैठा हुआ है, ये वो नहीं दिया अब तक। हमारे पंजाब को पैसे देते क्यों? इसकी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। हरियाणा में गवर्नमेंट हरियाणा को पैसे देता, उत्तराखंड में बाढ़ है, उसको पैसे कैसे रिलीज़ कर दिया। अब हमारे को पैसा क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे? हमारा पैसा हमारे को दे दो, हम तो इसे मांगते ही नहीं है। हमारे पास तो इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, बाहर से आ रहा है। पंजाब स्टेट एक राजा स्टेट है, ये ना कभी मरी है ना मरेगा। ये दुनिया को भला चाहता है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है, पूरे वर्ल्ड की सेवा करता है। जो इसकी सेवा करता है, खालसा एड वाले सेवा करते हैं, उसके पर ED का रेट पर है। वो तो यूके में रहता है, उसके प्रतिशत के क्या फ़र्क है? खालसा एड अभी जो मोर्चा संभाला, खालसा एड नहीं संभाला हुआ है, तो मोदी ने क्या संभाला? मोदी अब क्या आंसू के रोकल चले गया? 1600 करोड़ इसने कुछ नहीं दिया। ये हमारा पैसा हमारे को नहीं दे रहा। ठीक है, आपसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, जो जैसा इन्होंने कहा, आप इस बात से सहमत हैं? देखो सर, पहले राम, मोदी सरकार ने जो पैसा रिलीज़ किया है वो जन जन तक पहुंचेगा। वो पहले वाली सरकारें तो नहीं है, ऊपर से 100 रुपया और नीचे 10 रुपये पहुंचेंगे। ऊपर से अगर 1 रुपया भी आता है, नीचे वो ही रुपया पहुंच जाता है। ये राजीव गांधी ने कहा था ये। हाँ, वो राजीव गांधी ने कहा था। अब वो सरकारें नहीं हैं, अब सरकारें बदल चुकी हैं, तो अब वो वाली बातें भी नहीं है। अगर ऊपर से 1600 करोड़ रुपया आया है, ये लगा लो 16 में से 16 ही आम जनता तक पहुँचेगा। इसका कारण ये कि बात में दम है, क्योंकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। आज की डेट में अगर पैसा चलता है तो वो सब सिस्टम बिल्कुल एकदम क्लियर रहता है। आप ऐसा बीच में से कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, और जो पैसा मांगा जा रहा है या उनका जो पैसा रुका वो देना भी चाहिए, वो पंजाब का हक है। हम उसके बारे में कहेंगे कि बात हक की बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि जैसा ये लोग कह रहे हैं कि मोदी ने जो पैसा रोका हुआ है, पंजाब का जो हक है वो पंजाब को मिलना चाहिए,
नहीं मिला अभी तक? इसमें मैं ये कहूँगी, जैसे अभी कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 1600 का आपका पैकेज कम है। मेन है इम्प्लीमेंटेशन। आप जितना भी पैसे बचो, अगर 20,000 करोड़ भेज दे, कहने में तो जाता है 20,000 60,000 करोड़ भी, एक तो पैसा है, कोई ये नहीं कि बस एक फिगर है। दूसरा ये कि इम्प्लीमेंटेशन होनी ज़रूरी है। अब जहाँ हमारा सरकार राशन तक पहुँचाने में रोक रही है, तो वो पैसा पहुँचेगा क्या गारंटी है? इसलिए यही होना चाहिए कि फेजेस में आए, जितना आए लोगों तक पहुँचे और रिक्वायरमेंट और रिलीज होता रहे। और ये कंटिन्यूसली हमें पंजाब को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करना है। ये आगे हमारी जिम्मेवारी रहेगी। तो जो भी पैकेजेस हो ना, फेजेस में उसको देखते हुए। आप कैसे देखते हैं जो पंजाब में हुआ, जो पंजाब में इस वक्त चल रहा है, आपस में जो इस वक्त जो डायलॉग की वार हो रही है, ये कैसे देख रहे हैं आप इसको पंजाब के अंदर? नहीं, मैं तो देख रही हूँ कि मोदी जी ने बहुत अच्छा पैकेज दिया है और आगे भी वो संभालेंगे पंजाब को। और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट यहाँ नहीं आएगी, पंजाब की बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी ने तो अपने हिसाब से बहुत दिया है। अब लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है कि वो उनके जो ज़रूरतमंद हैं उनके तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बीच में बैठे हुए हैं लोग। अब उनके तक डायरेक्ट, जिनको खाने की दिक्कत है, घर गिरा है, वो सब अगर उनके पास पहुंच जाए तो वो तो सफिशिएंट है। और बाद में भी वो बोल रहे हैं कि हमको करना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पंजाब को वो अच्छा बना के अच्छा करके ही देंगे। अब यहाँ की अगर मोदी जी की गवर्नमेंट होती तो अभी तक वो बहुत कुछ संभल चुका होता। ठीक है, एक बात और चलिए, सरकार दबाव में है, सरकार दबाव में काम कर रही है, ये बात भी चल रही है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। सरकार के दबाव में है, केजरीवाल को टारगेट किया था आज सुनील जाखड़ ने पीसी के अंदर, डायरेक्ट टारगेट कर दिया। चलो ये तो ना, ये इस टाइम तो ख़ास तौर पे जब ऐसे हालात है पंजाब में, जो ये राजनीति, ओछी राजनीति कर रहे हैं, कोई भी, मैं नाम किसी का भी नहीं लेता, वो गंदी बात है। ऐसे टाइम में पंजाब के साथ खड़े होने का समय सारे, चाहे कोई भी पार्टी है। और एक बात और मैं आपको ये कहूँ कि ये दूध मक्खन नाल पाले गबरू, ये पंजाब के लोग दूध मक्खन घी ऐसे खालस चीज़ें खाने वाले, इनका कोई दर्द आके ये समझे कि इनको ज़रूरत क्या है। ये जो पैकेज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसने कहा ये केजरीवाल ये गेम खेल रहे हैं, एक पार्टी, तो ये चलता है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी ऊपर सेंटर में जो बैठा है उसका हर तरह से दखलंदाजी होती है, कोई भी है। चाहे आप हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे क्या सेंटर की गवर्नमेंट, सारा कुछ चलता ही है। आप पुराने व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, मैं आपसे खाली एक सवाल करूँगा कि ये बताइए, क्या लगता है कि बाढ़ के मुद्दे पर पंजाब के अंदर लोगों की मदद करने के नाम पर या किसी और भी सिस्टम के नाम पर क्या सरकार फेल हुई है? सर मैं इसका एक रिजल्ट देता हूँ, अगर माने, क्योंकि मानेंगे नहीं बात, एक बार हर मंत्री बिना सिक्योरिटी के, कोई भी, चाहे वो विपक्ष का बंदा है, कोई भी विपक्ष पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के सरकार में बैठे हैं लोग, बिना सिक्योरिटी के गाँव में जाएँ, वो रिजल्ट बताएंगे कि असल में रिजल्ट कौन रिजल्ट दे रहा है उनको। सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं यहाँ पे, जितने भी आपने किए सारे समाज का काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और वहाँ पे भी पंजाब में भी पंजाब को आप क्या मानते हैं, फेल या पास? देखिए, जो तंत्र है, सरकारी तंत्र आज आम आदमी पार्टी को फेल करने पे तुला हुआ है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि आगे नहीं पहुँच रहा या वहाँ पे फेंका जा रहा है, यहाँ से लिया, कागजों में सब कुछ चल रहा है। जैसे अभी सर ने कहा कि जो डैम है इनको खाली करने चाहिए थे या लेवल नीचे करना चाहिए था, उनको सफाई करनी थी, ये हम आरटीआई में मांगेंगे। सब कुछ सफाई हुई है, कागजों में हुई है, कागजों में समुंदर खाली कर देते हैं, द्वार से भर दिए गए, सारा कुछ करते हैं, ये कागजों में बहुत कुछ चलता है। बाढ़ आने से पहले जो मुझे जानकारी है, बंद देखे जाते हैं, तटबंध को मजबूत किया जाता है, उसके अलावा साफ सफाई नदी नालों की होती है, किनारों की सफाइयाँ होती हैं, और साथ ही बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बाढ़ से संबंधित जिसको लेकर के सरकार अलर्ट रहती है। और एक डिपार्टमेंट ऐसा भी होता है कि अगर मौसम विभाग पर नज़र रखता है, मौसम विभाग का अलर्ट लगातार अब आता है, क्योंकि अब हम 2025 में हैं, पुराना ज़माना नहीं रहा। आज बारिश अगर 3 दिन या 4 दिन होगी तो हमें पहले पता लग जाता है मोबाइल से कि बारिश होने वाली है। इस हालात में बाढ़ आई, डैम खोले गए, रातों रात पानी 8 से 10 फुट गाँव के अंदर था, तो फेलियर आपको लगता है कि कहीं सरकार? देखिए, बिल्कुल ये हम इसको मना नहीं कर सकते कि सरकार इस मामले में फेल रही है, क्योंकि सरकारी तंत्र पर जो सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने काम करना था, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था इनका। वो जो भी दोषी हैं, आज भी मैं कहता हूँ कि जो दोषी हैं उनको क्या सज़ा मिली अभी तक? ऑफ द रिकॉर्ड आज एक नेता कह रहे थे पीसी के अंदर, मैं वहाँ मौजूद था, कि एक अधिकारी ने कहा कि सर यहाँ पर जो बांध पता नहीं हमने कब
ठीक करवाया था, हमें खुद ही नहीं पता। मैं पहले अब सुधीर चौधरी जी की बात का जो बोला बहुत ठीक बोले। ये तो एक फ्लड की बात कर रहे हो आप, इतनी बड़ी प्रलय आ गई है पूरे पंजाब में। अगर हल्की सी बारिश आती है ना, ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी से निकलना मुश्किल हो जाता है। पूरे पंजाब की बात करता हूँ मैं। और ये तो फ्लड की तो बात छोड़ दो, फेल नहीं महाफेल, महाफेल सरकार है, महाफेल। ये अभी मैं अभी भी ये कर रहा हूँ, अभी भी बहुत बचाव है। सभी राजनीति को सब भी छोड़ दें, कोई भी पार्टी हो, सबको सबकी जान प्यारी है, ना कि पार्टी। रही बात है, मेरे वीर ने अभी बोला कि भी मोदी जी ने 1 महीने बाद सूद ली। नो, मैंने एक पेपर में पढ़ा था, मैंने एक मैसेज में भी देखा था, जैसे हमारा सिस्टम जैसे हर पार्टी का होता है। नरेंद्र मोदी जी ने सुनील जाखड़ जी को भी मैसेज डाला। तो पूरी समूची टीम फर्स्ट डे से लेके आज तक पूरी बीजेपी की जो समूची टीम है, मैं इतने आपको पोस्टें इतने हर गांव में अगर बीजेपी के अगर नहीं पहुंचा हो, सामग्री ना पहुंची हो, दुख सुख में ऐसे निकालते हो ना दिखाऊँ, जितनी पोस्टें बोलेगा मैं उतनी पोस्टें दिखा सकता हूँ। पहले दिन ही मैसेज आ गया था, जितने भी पार्टी का कार्यकर्ता है, मोदी जी ने बोल दिया था कि भी सच्चा एक हमारे आदेश जैसे पूरे एरिया में आ गया था कि भी जो भी पार्टी को बीजेपी जो भी हिंदुत्व के लिए जो भी अपने मान ले पंजाब को बचाना चाहता है, जो भी हमारे सिख भाइयों को बचाना चाहता है, आपस में दुख सुख में पहले कंधे से कंधे मिला के खड़े रहना है। खुद भी जान अपनी दे दे तो 2-4 बंदों की बचाओगे तो अगर अपनी चले जाइए। सवाल मैं आपसे लूँगा, आप ये बताइए कि मंत्री ने बयान दिया, अच्छा है, बड़ा है, घटिया है, क्या है वो आप बताइए। कि उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुँचा कल गुरदासपुर तो मुझे पहचाना नहीं किसी ने। कौन से मंत्री ने कहा? आपके मंत्री हैं, आपके मंत्री। उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे किसी ने पहचाना नहीं। मैं गेंद आपके पाले में डाल रहा हूँ, आप मेरे पाले में डाल देते। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई राज्य सरकार का मंत्री है और उसको प्रधानमंत्री ना पहचाने, ठीक है, या उसको इंट्रोडक्शन ना हुआ हो। ये तो सब बात नहीं रस्ता है। बीजेपी ने जवाब दे दिया, आज बीजेपी ने ये जवाब दिया, जिस मंत्री ने बात कही थी कि आप इतनी बड़ी फिगर नहीं थे कि प्रधानमंत्री आपको पहचाने, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, प्रोटोकॉल होता है, एसपीजी सुरक्षा साथ में चलती है और वहाँ पर बाकायदे नाम लिखे जाते हैं। वही लोग वहाँ तक जा सकते हैं जो उनसे मिल सकते हैं। हालांकि मंत्री जी का नाम था, मंत्री जी ने कहा कि मुझे नहीं पहचाना गया, मुझसे हाथ नहीं मिलाया गया, इस तरह की बात आई है। प्रधानमंत्री ऐसी अनदेखी, हम इसको अनदेखी नहीं कह सकते, इसको हम शेड्यूल का मैनेजमेंट कह सकते हैं, या शेड्यूल थोड़ा टाइट होगा, या मतलब किसी न किसी वजह से उनसे ना मुलाकात हो पाई। मतलब कि ऐसा संभाविक नहीं है कि उसको हम कह दें कि ये नहीं जानते होंगे। सवाल ये भी उठता है ना, प्रधानमंत्री उनसे मिलने तो आए नहीं थे, प्रधानमंत्री बाढ़ पीड़ितों से मिलने आए थे और उनसे मिले। उसका कारण है बात आपका जवाब देता हूँ। उस मंत्री का एक जवाब भी आया आज, मंत्री का नाम मैं बता देता हूँ, जब नहीं बताना चाहते, मुडिया नाम है उसका। वो कहा भी हमारे को जब प्रधानमंत्री ने बुलाया, हमारे को पैसे ही उन्होंने बता दिया, ना उससे आपसे हाथ मिलाना है, सिर्फ का हाथ जोड़ सकते हैं उसके साथ। क्यों? वो शेड्यूल कास्ट था, जब कुछ था, क्यों हाथ नहीं मिला सकते किसी से? क्या उसका बाकी जो भाजपा वाले हैं उनसे हाथ मिला सकते हैं? वो जाखड़ जी कल तो कांग्रेस में थे, आज भाजपा में आकर भाजपा गुण गाते हैं, या कल भाजपा को गाली निकालते थे। क्यों? इसका जवाब हमारे को भी चाहिए ना। ये अमरिंदर सिंह है, ये कल कांग्रेस में था, आज कहता मैं भाजपा में बढ़ गया, आज भाजपा का बन गया। आज और बिट्टू ने बनी थी, बिट्टू बेअंत सिंह। आपसे मैं भाई ये पूछना चाहूँगा, आप अच्छा बोल रहे हो, आपने ये बताइए मुझे कि पंजाब सरकार बाढ़ के मुद्दे पर पास के फेल 100% फेल। क्या चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगी पंजाब सरकार? पंजाब के सर के जो इनका काम था इन्होंने पूरा नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने नदियाँ साफ नहीं की, ना कोई गग्गर है, पूरा वैसे के वैसे पड़ा दिखा दो, वैसे ही आज उसमें कबाड़ खड़ा, कोई साफ़ नहीं हुई। जो फीडर पानी छोड़ने थे फीडरों में नहीं छोड़े, 3 फीडरों में पानी छोड़े, वो उनकी सफाई नहीं की, कोई बंद पक्का नहीं किया। जब बंद टूट गए तब भी गवर्नमेंट का कोई बंदा ने, पंजाब के बंदों ने आप बंद लगाइए, दिखाओ किसी ने बंद लगाया। आप मैं भी गुरदासपुर में जाकर डेरा बन रहे, हमारे प्रधान जी ये भी जाके गए हैं, गोने वाले में बेचारी एक 4 करोड़ की कोठी गिर गई, उसकी पूरा उसका पेंट तबाह हो गया, नीचे फर्श दबा, कोठियाँ दब गई, उसका कौन भरपाई करेगा? लेकिन पंजाब सरकार ये तो कह रही है जिसकी ज़मीन उसकी रेत। कितने दिन के लिए? सिर्फ 15 नवंबर तक, उसके बाद 1 महीने तो पानी नहीं सूखना। 15 दिन के बीच में क्या दिसंबर आ रहा, 1 महीना रह गया। 15 दिसंबर किया, 16 दिसंबर दिखा दे तो लिखा हुआ, अभी पोस्ट हमारे पास पड़ी है, 16 दिसंबर बोला, 16 दिसंबर तक तो उनके खेत ही नहीं सूखने, पर रेत क्या निकालेंगे उसकी? इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि किसानों से कहा कि माइनिंग पॉलिसी चेंज कर देता हूं और आप ये रेत उठाइए, बेचिए, जिसको जो करना है यूज़ में लीजिए रेत? अब रेत उठाने, जब देखो अभी तो बेचारे जो किसान हैं जिनकी ज़मीनें, पहले अपने घर की देखेंगे, अपनी बीमारियों से, क्या पता उनको कौन कौन सी बीमारी लग जाए, क्योंकि जब ये साफ़ होगा पानी कई बीमारियों से वैसे गिर जाएगा। और उसका ध्यान रेत का नहीं थोड़ी जाएगा, या तो उसको टाइम दे दो, भाई तेरी रेत है तो जब मर्जी बेच इसको,
उसका टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। मैं जब आपको रोकूंगा फिर मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ी समस्या पंजाब में अब आने वाली है वो ये है, जब पानी उतर जाएगा उसके बाद बीमारी, वो सबसे बड़ी समस्या है। उसे ज़रूर आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बीमारी यानी कि महामारी वो फैलेगी, क्योंकि रेत के नीचे क्या क्या दबा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद बीमारी। ठीक, बताइए आप क्या कहते हैं। अब मैं यही कह रहा हूँ, जब बीमारी फैलेगी तब उन्होंने अपने घर वाले के बच्चों का भी ध्यान देना, जिनका अभी उनकी स्टडी भी बीच में ही रहेगी सारी, उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा टाइम में। अब मेरे को नहीं पता सरकार उनको टाइम दे देगी कि नहीं दे देगी आगे स्टडी के लिए। माइनिंग पॉलिसी चेंज कर दी, जिसका खेत उसकी रेत। आप जनता से काफ़ी सवाल पूछ लिए जी। अब हमारा जनता का भी फ़र्ज बनता है कि आप हमारा सवाल है जो मोदी जी तक पहुंचाइए। हमारे सज्जनों ने बीच में आपने भी बात की है कि जी कि मोदी जी ने जो कहा है, जैसे भाई साहब ने कहा कि 1600 करोड़ बोला है, वो 1600 करोड़ आएगा। ठीक है, अभी मोदी जी जो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं। अब मोदी जी ने एज ए किसान पंजाब का, मैं आप मोदी जी से मैं पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से उन लोगों से जो बीजेपी की बहुत सपोर्ट करते हैं कि किसानों के खिलाफ इन्होंने 3 काले कानून बनाए, अगर वो कानून सही थे तो मोदी जी ने वापस क्यों ले? ये पहला मेरा सवाल है। मोदी जी की जो स्मार्ट सिटीज़ थी वो कहाँ चलेगी? ये पहला कानून जो वापस लिया, बताइए कौन सा कानून था? क्या कह रहे हो? ये कानून 3 काले कानून, हाँ 3 काले कानून थे जो किसानों के ऊपर उन्होंने लिए थे। अब तीसरी बात ये है कि मोदी साहब ने, मैं आपके वादे की बात कर रहा हूँ कि मोदी साहब बहुत वादे के पत्थर हैं। जम्मू में, कश्मीर में उन्होंने अपना 370 तोड़ी, फिर वहाँ पे पुलवामा अटैक कैसे हो गया? अब मोदी जी की इंटेलिजेंस फेल है, ब्यूरो फेल है, या फिर आम जनता फेल है यहाँ पे? ये मेरे आपसे सवाल हैं, ये मेरे सवाल हैं जो हमारे बीजेपी के भाई यहाँ पे खड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि वो इनका जवाब दें। और जो BBMB है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, ये किसके अंडर आती है? इसमें 12,000 एम्प्लॉयज़ हैं और 696 ग्रुप A ऑफिसर्स हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ A ऑफिसर बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? वो इसलिए बैठे हैं कि पंजाब में बाढ़ आती रहे, हम वहाँ पे देखते रहें, पंजाब के लोग डूबते रहें, बाद में हम मुआवजा देख के उनको, हम तो मुआवजा चाहते ही नहीं। हम ना 1600 करोड़ चाहते हैं, ना हम नुकसान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब का जो लोग हैं वो खुशहाल रहें, ठीक है, अपने पैरों के लिए वो काबिल हैं। आज पंजाब के लोगों ने ये साबित कर दिया है। सरकार कितने दिनों बाद आई है, चाहे वो पंजाब की सरकार हो। ऐसा नहीं है कि हम पंजाब के हैं तो हम भगवंत मान का फेवर कर रहे हैं। हम भगवंत मान के भी खिलाफ हैं, हम यहाँ पे मोदी जी के भी खिलाफ हैं कि बाढ़ आई है यहाँ पे कब से। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि मूवमेंट बन चुकी है, लोग तो एक दूसरे का वो कर रहे हैं। अब पुलवामा अटैक में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बीजेपी के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। ठीक है, इतनी नफरत भरी गई मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है, तो अब मोदी जी की ये बाढ़ है, ये BBMB है, ठीक है, ये उल्टा पड़ गया मोदी जी, क्योंकि आज मुसलमान मेवात से जो इतना पछड़ा हुआ इलाका है हरियाणा का, कि जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए, कमाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो लोग आज अपने गहने बेच के, अपने सिर पे से वो अपना, जो लेडीज़ हैं जिनके घर में 5 किलो कणक है, वो लेके पंजाब को भेज रहे हैं। ये भाईचारे की मिसाल है। लोग तो भाईचारा बनाना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैं मोदी जी को बस ये कहना चाहता हूँ कि ये धर्म की राजनीति जी छोड़ के हम विकास की बात कीजिए, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसे मोदी जी, ये भी बहुत मुद्दा अहम है, ये मुझे पता है कि ये मुद्दा लोग इसको शेयर करेंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि ये मुद्दा यहाँ पे जुड़ता नहीं है, पर मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कहते हैं ना, तो मेरा कहने का मतलब है अब पंजाब में लोग खालिस्तान की मांग करते हैं। एज ए यूथ सोचने की बात है। मैं ये कहता हूँ कि चाहे हिंदू राष्ट्र बना लो, चाहे बना लो खालिस्तान, कि हम अगर हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, तो मैं कितनी देर तक मान महसूस कर लूँगा? मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, एक ना एक दिन तो मैं एजुकेशन मांगूंगा, एक ना एक दिन तो मैं हेल्थ फैसिलिटी मांगूंगा, एक ना एक दिन तो मैं रोज़गार मांगूंगा ना। बच्चों को मैं कितनी देर मैं धर्म का प्रचार करवाता रहूँगा? खाने के लिए तो अनाज ही चाहिए ना। तो भगवान तो ये थोड़ी बोल दिया कि भगवान की सेवा सुबह से लेकर शाम तक कर दो। भगवान तो कर्म में भी बिलीव करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, कुछ भी बना लो, हिंदू राष्ट्र बना लो, चाहे कोई भी राष्ट्र बना लो, जब तक यहाँ पे फैसिलिटीज़ की, एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होगी, तो ये जो हिंदू BJP के भी लोग हैं, वो भी एक दिन मोदी को पकड़ लेंगे। ये अब लास्ट जो एंड बात है, मोदी जी तब तक राजनीति हिंदू मुस्लिम की करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है इनको वोट ही इस बिहाफ पे मिलेगी। मैं कहता हूँ एज ए मुस्लिम
मैं कहता हूं कि मोदी जी आज ही बना लो, हम पंजाब के मुस्लिम आपके साथ हैं, हिंदू राष्ट्र बनाओ, ठीक है, पर ये वोट ही तब तक पड़ेगी हिंदू राष्ट्र के मसले पे। जिस दिन बन गया ना, मैं आपको तो यार रोकना लोग चाहूंगा, पकड़ लेंगे। मैं आपसे खाली ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में, मैंने मोदी जी को बहुत कवर किया है, हिंदू राष्ट्र वाला ऐसा कोई बयान जी मैंने आज तक तो सुना नहीं जी। योगी जी को सुनते हैं। एआई वीडियो के माध्यम से अगर आपने कोई बयान सुना है तो उसे मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज ये हिंदू राष्ट्र वाली बात आपने कभी सुना ही नहीं। हिंदू राष्ट्र हमारे पास तो यहाँ पे पंजाब में अकेली वीडियो आ रही है, मैंने सुनी है, लोगों का यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी पंजाब में आ गए। सुनो, चलो ये बात को छोड़ दो, हम मुद्दे से भटक गए हैं। मणिपुर में अब क्या हो रहा है, 1 साल से हो गया, मोदी जी कब गए हैं वहाँ? फिर करेंगे बात, क्योंकि पंजाब पर हम हैं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो बात हो सकती है कि किसी द्वारा कही गई और लोग आ जाते हैं, फ्लड की बात आ जाते हैं। देखो अब पंजाब, अब मोदी जी के बारे में मैं बोल रहा हूं, आपको गुस्सा लग रहा है, चलो मैं मोदी जी को मैं छोड़ देता हूं, एज ए कर्ज के आधार पे मैं छोड़ देता हूं। अब मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करता हूं। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से ये पूछता हूं, पहले बीबीएमबी ने ये बोला कि हमने इस अप्रैल में पंजाब सरकार को सूचना दे दी थी कि मानसून विभाग में भारी बारिश होने वाली है, आप अपना हल कर दीजिए। तो अगर हिमाचल से ऊपर से पानी आ रहा है तो पहले आप डैम का थोड़ा अगर जून जुलाई अगस्त सितंबर हमारे पास 4 महीने थे, अगर धीरे धीरे हम पानी छोड़ते ना तो अब तक हमारे पंजाब का इतना नुकसान नहीं होता। मिसमैनेजमेंट हुआ है, मिसमैनेजमेंट। बिल्कुल, कंप्लीट करने दो, एक मिनट कंप्लीट करने दो। अब बीबीएमबी ने उल्टा, ठीक है ना, अब पंजाब सरकार उल्टा बोल रही है कि बीबीएमबी को, ये एक दूसरे के ये पारी खेली जा रही है, लोगों का बेवकूफ़ बनाया है यार, लोगों को ये समझ आ रहा है, ठीक है ना। चाहे हमारे भगवंत मान है, वो भी अपने बीजेपी के पिट्ठू बन चुके हैं, ये भी एक सच है। बस आगे अब जो हमारे भाजपा के हैं उनसे आपके मध्य एक बात कहनी है, जो आपके सरकार फेल क्यों है। एक डैम सेफ्टी एक्ट बनाया था, जो भगवंत मान ने इसका फेवर किया था, वो बिल्कुल गलत गया। जो डैमों की साम संभाल है वो पंजाब के हाथ में आनी चाहिए, इन्होंने सेंटर के हाथ में दे दी। सेंटर हमारे साथ बेईमान करता है, हमारे को धोखा देता है, हमारे साथ मतरी माला शुरू करता है। डेमो की जो सेफ्टी है हमारे पास होनी चाहिए, डेमो का जो चार्ज हमारे पास है। बीबीएमबी के ऊपर केस दर्ज हो गया जीएनटी के थ्रू भी, और हाई कोर्ट में भी हुआ है। ये जो इसका चेयरमैन है उसका इस्तीफा देना चाहिए। सारी नलायकी बीएमपी बोर्ड की है, उसको तय करके पंजाब के हैंड ओवर करनी है। जो पंजाब अपने डेमो की साम संभाल खुद करे और आगे को हर ना आए। आपको क्या लगता है कि पंजाब के अंदर पंजाब सरकार बाढ़ के मुद्दे पर पास है कि फेल है? पास है जी, पास है। कैसे पास है? अच्छा, पंजाब सरकार तो फेल है भाजी। आप पास किसे कह रहे थे? पास सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाँ, अच्छा, उन्होंने मुआवजा दिया, मुआवजा दिया है। और जो लगा लो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, अब निचले लेवल तक देखना है इन्होंने। हाँ। तो ये थी यहाँ पर जीरकपुर की जीरकपुर की जनता से मैंने बातचीत की। मैंने जीरकपुर की आपसे बताइए। लास्ट में जाते जाते अपने दर्शकों से एक बात बोलिए। यहाँ पर मैं दर्शकों से, पूरे पंजाब के छोड़ो, मैं पूरे देश भर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो आप अपने देश को प्यार करते हो, चाहे वो देश में राजस्थान आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल आता है, हम पंजाब वालों को भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर तो आप पंजाब को प्यार करते हो, अपने देश को प्यार करते हो, सरकार चाहे जो मर्जी हो, अगर उनकी गलत नीतियां हैं तो उनके विरोध करने का अपने आप में हौसला रखो। ये मत डरो कि कल को हमें एमएलए एमपी से काम पड़ेंगे, उन्हीं के पास सुबह 9 बजे खड़े होंगे, मेरी बदली करवा दो, मेरा ये सिफारिश करा दो, मेरे ट्रांसफ़र करा दो। ये काम हमें छोड़ के सेल्फ इंटरेस्ट को एक तरफ रख के हमें अगर अपने देश के बारे में सोचेगी जनता, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ एज ए यूथ कि हमारे देश की 80% जनता भी ना डिफॉल्टर है। वो जो पॉलिटिशियन बनने हम जैसे लोगों में से बनने हैं, जब वो बन के आएंगे, कुर्सी पे आएंगे, हम भी तो मतलब निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ये थे हमारे साथ जीरकपुर पंजाब की जनता, जिन्होंने साफ बता दिया कि वो कितनी खुश है और कितनी उनके मन के अंदर जो विरोध है या क्या चीज़ें हैं उन्होंने बता दिया। लेकिन एक बात है कि मिसमैनेजमेंट पंजाब के अंदर थोड़ा दिखाई दिया, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो या राज्य सरकारों की तरफ से हो। लोग जागरूक नहीं थे बाढ़ आने से पहले, और बाढ़ आने के बाद अब जो सियासत हो रही है उसको लेकर भी हालांकि लोगों के अंदर नाराज़गी है। लेकिन मैं इस बात पर खाली एक बात कहना चाहूँगा, शायद किसी ने कहा था कि सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मेरे मुल्क में खैरियत है। द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, जीरकपुर, पंजाब।